इस बुक की समरी के 5 प्रिंसिपल हमने पिछले अध्याय में डिस्कस किए थे। आइए जानते हैं कि हम इन 5 प्रिंसिपल को अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी रिलेशनशिप को निभाने के लिए दिल में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है और साथ में ओपन कम्युनिकेशन और सच्चा प्यार भी उतना ही ज़रूरी है। ये इमोशनल स्टेट के साथ शुरू होता है जहां पार्टनर्स आपसे रिश्ते से सेटिस्फाइड रहते हैं। उनकी ये सेटिस्फैक्शन अच्छी फीलिंग्स को ट्रिगर करती है और पार्टनर्स के बीच आपसी मतभेद को दूर कर देती है। एक खूबसूरत रिश्ते के लिए एक दूसरे के साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी समझना बेहद ज़रूरी है। इसमें ओपन कम्युनिकेशन भी शामिल है जहां इंसान खुद को इतना सेल्फ फील कर पाते हैं कि अपनी चिंता को डिस्कस कर पाते हैं और साथ मिलकर प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करते हैं। दूसरे के थॉट पर सवाल उठाने की आदत की वजह से रिश्तों में दरार बढ़ती है। हालांकि एक दूसरे की कमियों को इंसान की पर्सनालिटी का एक इंटरेस्टिंग हिस्सा समझना आपसी मतभेदों को भुलाने के लिए बेहद ज़रूरी है। ये इस बात को पहचानने और समझने पर जोर देता है कि सबका इंटरेस्ट और नज़रिया अलग अलग होता है। एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे की गलतियों को अनदेखा कर दें। उन्हें पहचानना आपकी आपसी समझ को बढ़ाएगा और आप इतना पेशेंस रख पाएंगे कि आप अपने पार्टनर को सुन पाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जब आप अपनी समझ को बढ़ाएंगे तो दूसरों की बात आपको कम परेशान करेगी और उनकी बात या उनके विचारों को आप दिल पर नहीं लेंगे। इससे आपके दिल में उन लोगों के लिए प्यार और इज्जत की भावना जागेगी जो आपके अपने हैं, जैसे कि आपका पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, पड़ोसी वगैरह वगैरह। किसी भी रिश्ते की खूबी उन सब लोगों की फीलिंग्स पर डिपेंड करती है जो उन रिश्ते से जुड़े होते हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स यहाँ रिश्तों में मिठास लाती है, वहीं नेगेटिव फीलिंग्स कड़वाहट से भर देती है। अब आप बात करते वक्त अपने टोन और अपने शब्दों के पीछे छुपी भावनाओं को कंट्रोल करके इन फीलिंग्स को हैंडल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन खुद को एक्सप्रेस करने का बेस्ट तरीका है। ये ज़्यादा असरदार है क्योंकि आप अपने थॉट्स और फीलिंग को डिस्कस कर सकते हैं। ये एक मौका भी देता है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। ये एक अच्छा तरीका है उस बात को अपने सामने रखने का जो आपको सही लगता है। दूसरे लोग शायद आपको गलत समझ सकते हैं, पर अपनी फीलिंग शेयर करने से डरना नहीं चाहिए। लोगों का बिहेवियर नेचुरली गुस्से, इनसिक्योरिटी, निराशा और शर्मिंदगी में बदल जाता है। ये सब उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बदलाव एक नेचुरल चीज़ है जिसे टाला नहीं जा सकता। आपको ये समझना होगा कि कोई भी उस वक्त अपने बेस्ट बिहेवियर में नहीं होता जब उन नेगेटिव थॉट या इमोशंस फील कर रहे हो। इसलिए कभी भी दूसरों से ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने या जो आप डिफेंड करना चाहते हो उसे स्वीकार करने के लिए उन पर दबाव मत डालो। बेहतर होगा कि आप सब्र के साथ उनके साथ होने का इंतज़ार करें। एक बार जब वो शांत हो जाएं तो उनसे बात करें और मामले को सुलझाने की कोशिश करें, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों। आपको एक दूसरे के नज़रिए को समझना होगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत पड़ेगी। एकदम से डिफेंसिव मत बन जाइए। आपको अपने माइंड को रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत है। अपनी एक्शन पर ध्यान दें और अपने थॉट्स को अपनी फीलिंग के साथ जोड़ें। याद रहे, आप हर वक्त सही नहीं हो सकते। डिसएग्रीमेंट होना नॉर्मल है और आपको तुरंत ही उन्हें ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, स्ट्रेस एक कॉमन चीज़ है जो सबको होता है। ये लाइफ का एक हिस्सा है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते हो और जो हमारे रिश्ते, अचीवमेंट्स, वेलबींग्स और करियर पर असर डालता है। लाइफ के चैलेंजेस भी लोगों को स्ट्रेस देते हैं, जिसके चलते उन्हें कई बार मानसिक बीमारियां भी घेर लेती हैं। हालांकि यहाँ ये समझने की ज़रूरत भी है कि कई लोग कई बार सिर्फ हालात की वजह से स्ट्रेस में होता है। अगर मैनेज ना किया जाए तो आपके सोचने और आप अपने माइंड के सेट के डायरेक्ट करने की कैपेसिटी भी आपको स्ट्रेसफुल थॉट दे सकती है। ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेस हालात की वजह से नहीं बल्कि आपकी अपनी सोच की देन है। स्ट्रेस फील करने में आपके थॉट्स इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ऐसी सिचुएशन जहां आपका फोकस किसी एक खास थॉट पर होता है जो आपको एंजाइटी दे, आपको डिसकनेक्टेड फील कराए, जैसे किसी से नफरत करने के बारे में बार बार सोचना आपके मन में उस इंसान के प्रति और ज़्यादा नफरत भर देता है।
इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी थॉट्स को ग्रो होने का मौका दे रहे हो और अपनी फीलिंग्स को अपनी थिंकिंग से अफेक्ट होने दे रहे हो। आप नेगेटिव थॉट्स पर जितना ज़्यादा फोकस करते रहोगे उतना ही वो बढ़ते जाएंगे, जिससे आखिर में आप नेगेटिविटी से भर जाएंगे। इसलिए स्ट्रेस तभी होता है जब आप नेगेटिव इमोशंस को और स्ट्रेस को लगातार जनरेट करते रहते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने में एफर्ट लगता है दोस्तों। आपके नज़रिए में एक शिफ्ट आना चाहिए जहां आप सिचुएशन को इजी माइंड के साथ अप्रोच कर पाए। हालांकि ये शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। जैसे मान लो आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है, आपके पास 3 ऑप्शन है। अपनी थॉट्स को डिसमिस कर दो, अपनी नाखुश होने की वजह पर गहराई से सोच विचार करो, या अपने माइंड को एकदम खाली छोड़ दो। इसका नतीजा ये होगा कि आप अपना स्ट्रेस रिलीज नहीं कर रहे, बल्कि आप उन नेगेटिव थॉट्स को सिर्फ पोस्टपोन कर रहे हो और उन पर गहराई से सोच विचार कर रहे हो। बार बार सोचने से आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, जो आपको नेगेटिव इमोशन से भर देगा और फिर आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप उन नेगेटिव थॉट्स को पहचान कर उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। यहाँ सीक्रेट ये है कि आपको विल पावर को यूज करके अपने नेगेटिव थॉट को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें मैनेज करने की एबिलिटी बनानी है। आपको ये याद रखना होगी कि आपके पास चॉइस है कि आप उन पर ज़्यादा ध्यान दिए बिना उन्हें दिमाग से निकाल सकते हैं। इस बात से आप वाकिफ़ रहें कि आपके थॉट्स अपनी देन है, तो ये भी आप ही डिसाइड करेंगे कि उनसे किस तरह डील करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का स्किल तब आता है जब आप उन थॉट्स को दूर करना सीख जाते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ और खुशियों के आड़े आ रही है। इसका मतलब है कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसे जाने दो, और जो आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर फोकस करो, चाहे स्ट्रेस लेवल कितना भी गहरा हो और अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। जब स्ट्रेस मैनेज हो जाता है तो ज़िंदगी में संतुष्टि, खुशी और शांति सब कुछ आसानी से पाया जा सकता है। याद रखें, स्ट्रेस सभी सिर्फ आपको ट्रिगर करता है, इसलिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलने के लिए सोच समझ कर डिसीजन लें। अपने थॉट्स और एक्शन को रोकने का सिग्नल देना जरूरी है। दोस्तों, अपनी सिचुएशन को चेंज करना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। किसी प्रॉब्लम के इफ़ेक्टिव तरह से हैंडल करने के लिए सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम और आपके मूड के बीच क्या कनेक्शन है। यहाँ इस बात पर जोर दिया जाता है कि अपने मूड को मैनेज करके आप चैलेंजेस से बाहर निकलने के बजाय इसके कि आप किसी एक्सटर्नल चेंज पर डिपेंड रहें। सिचुएशन न्यूट्रल होता है, बस आपके थॉट्स और नज़रिया उसका एक अलग मतलब निकाल लेते हैं। हालात के बदलने का इंतज़ार करने के बजाय अपने मूड के चेंज होने का इंतज़ार करें। जब आपका मूड अच्छा होता है तो आपकी पॉजिटिव फीलिंग समझदारी और कॉमन सेंस को यूज कर पाती है। फिर ये आपको सॉल्यूशन निकालने में मदद करती है। यहाँ असल में सीक्रेट ये है कि आपको ये समझना होगा कि कोई भी प्रॉब्लम हालात से ज़्यादा आपकी फीलिंग्स की वजह से क्रिएट होती है। अपने माइंड सेट का फोकस शिफ्ट करना आपके मूड के लेवल को बढ़ाता है और प्रॉब्लम खुद ही सुलझती चली जाती है। तो ये कहने का मतलब है कि खुशी किसी एक्सटर्नल सिचुएशन की मोहताज नहीं है। ये तब होता है जब आप चैलेंजेस से डील करते हो और लो मूड में प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती। जैसे फ्रेंड हमेशा पैसों की वजह से परेशान रहता है, उसे लगता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसके पास पैसे की कमी है। लगातार इसी बारे में सोच सोच कर वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट और दुखी रहने लगा था। फ्रेड को लगने लगा था कि उसकी फ्रस्ट्रेशन उसके अनप्रोडक्टिव माइंड की वजह से है। वो रुक गया, अपने माइंड को शांत किया, और जब वो पॉजिटिव मेंटल स्टेट में आया तो उसे अपना जवाब मिल गया। फ्रेड समझ गया कि प्रॉब्लम पर बहुत ज़्यादा फोकस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे अपना जवाब अपनी एक हॉबी में मिला जो वो कई सालों से कर रहा था। फ्रेड ने जब शांत दिमाग से सोचा तो उसका नज़रिया भी बड़ा हुआ। उसने अपनी हॉबी को एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदल दिया, जिससे उसे पैसे से जुड़ी सारी परेशानियों को दूर कर दिया। प्रॉब्लम पर बहुत ज़्यादा फोकस करना एक ऐसी आदत है जिसे छोड़ना मुश्किल होता है। जितना ज़्यादा आप क्या गलत हो गया ये सोचते हो, उतनी ही प्रॉब्लम आप पर हावी हो जाता है। इसलिए आपको प्रॉब्लम पर फोकस करने वाली थिंकिंग की हैबिट को तोड़ना होगा। प्रॉब्लम पर ज़्यादा फोकस करने के बजाय अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को मौजूद करने पर ध्यान देना होगा। फोकस का ये सिर्फ प्रॉब्लम को अवॉइड करना नहीं है,
बल्कि सॉल्यूशन के लिए मेंटल स्पेस क्रिएट करना है। पास्ट की प्रॉब्लम से डील करने के लिए आपके अंदर इस अंडरस्टैंडिंग का होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये मुद्दे अब सिर्फ आपकी यादों में रह गए हैं तो ये आपको प्रेजेंट में तंग नहीं करेंगे। इसलिए इन ख्यालों से घबराइए नहीं, बीते हुए कल के दायरे से बाहर निकलें और जो बीत चुका है उसे भुलाकर आगे बढ़ें। सबसे ज़रूरी ये है कि आप पॉजिटिव फीलिंग के स्टेट में रहें, जो एक शांत दिमाग और संतुष्ट मन की सबसे बड़ी निशानी। इस स्टेट में आपके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अपने थॉट्स को पहचानना आपको चैलेंज से बाहर निकालेगा और लाइफ में खुशी बढ़ाएगा। खुशी आपका एक स्टेट है, ये आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ के नेचुरल एस्पेक्ट से आती है, जहाँ एक सुख देने वाली फीलिंग को लगातार एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स चाहे कुछ भी हो, जब तक आप अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को नहीं जानते आप खुश नहीं रह सकते। यहाँ तक कि इस प्रोसेस में आपके नेगेटिव थॉट्स भी दखल दे सकते हैं। हैप्पीनेस एक प्रेजेंट एक्सपीरियंस है, ये एक नेचुरल स्टेट है तो जब जागता है, जब माइंड को आराम करने दिया जाता है। इस आराम से हमारा मतलब आलस से नहीं है, बल्कि इसमें आप अपने दिमाग को एनालिसिस का प्रेशर दिए बिना इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने का मौका देते हैं। खुशी के स्टेट में पुराने प्रॉब्लम के नए सॉल्यूशन निकल सकते हैं, जिससे रैशनल डिसीजन और क्रिएटिव नज़रिया उभर कर आता है। जबकि पास्ट में रहना या गलतियों पर बार बार पछताने से आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। अपने फीलिंग्स के प्रति ईमानदार रहने का भी खुशी के साथ एक कनेक्शन है। आपको अपने नेगेटिव थॉट्स पर तुरंत रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको तब तक वेट करना चाहिए जब तक आप बेटर फील ना करने लगे। इस वेटिंग पीरियड में आपको नेगेटिविटी को दूर करने और अपने नज़रिए को क्लियर करने का टाइम मिल जाएगा। इसलिए जो लोग सेल्फ रियल एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन्हें अपने बेतुके नेगेटिव थॉट्स को समझने का मौका मिलेगा। इससे उनकी कॉमन सेंस और समझ भी बढ़ेगी और वो ज़्यादा क्लियर माइंड के साथ डिसीजन ले पाएंगे। हैप्पीनेस एक इंटरनल फीलिंग है जो बाहरी फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती। लोग अक्सर अपनी खुशी को किसी कंडीशन से जोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ खास गोल्स अचीव करने के बाद ही उन्हें सच्ची खुशी मिलेगी, लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि ये आपको खुशी के पल एंजॉय नहीं करने देती। अपनी खुशी के लिए किसी टेक्निक, रिचुअल या किसी खास मौके का इंतज़ार मत करो, बल्कि ये समझने की कोशिश करो कि खुशी एक फीलिंग है जिस पर अगर ध्यान दिया जाए तो आप कभी भी इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप खुशी के स्टेट में हैं तो आपका माइंड ज़्यादा क्लियर सोचेगा। आप अपने नेगेटिव थॉट को दूर करके ज़्यादा समझदारी और कॉमन सेंस को एक्सेस करते हो। हद से ज़्यादा सोचे बिना खुशी की फीलिंग में रहना आपको एक चॉइस देता है कि जो चीज़ आपको खुशी दुख दे आप उसे ठुकरा सको। इस तरह आप खुशी के पीछे नहीं भागते, क्योंकि आप खुशी को अपने अंदर से जगाते हो और जो खूबसूरती ये आपकी ज़िंदगी को देती है उसे अप्रिशिएट करते रहें। अपने प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट करना किसी बाहरी वजह से खुशी ढूंढने की तुलना में कहीं ज़्यादा आसान है। इसके अलावा जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे जाने देना आपके माइंड को असलियत से रूबरू कराता है। यह आपको फीलिंग के पॉजिटिव स्टेट में रहने, खुश और संतुष्ट रहने की वजह देता है। अब बात करते हैं हैबिट और एडिक्शन की। हैबिट और एडिक्शन एक कॉमन साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म से आता है। इसमें फोकस इस बात पर रहता है कि हैबिट के नेचर को और वो कैसे डेवलप होता है। इस बात को समझा जाए कि इस टर्म के साथ ही हैबिट और एडिक्शन एक अनकंट्रोलेबल बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं। इसमें कोर आइडिया ये है कि हैप्पीनेस एक नेचुरल पॉजिटिव फीलिंग है जो इंसान के अंदर से आती है। जब कोई पॉजिटिव माइंड से सोचता है तो उसे बैलेंस और शांति का अनुभव होता है। हालांकि जब पॉजिटिव फीलिंग खो जाती है तो नेचुरल रिस्पांस उसे जाने अनजाने में वापस पाने की कोशिश करता है, जबकि लोग बिना सोचे समझे पॉजिटिव फीलिंग्स को बाहरी चीज़ों से पाने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते वो किसी बुरी आदत या एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। एडिक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे शराब और सिगरेट पीना, ज़्यादा काम करना या फिर फूड, ड्रग्स, एक्सरसाइज या जुए और सेक्स की लत लगा लेना। इसलिए हैबिट और एडिक्शन की लत तभी लगती है जब आप अपने अंदर एक खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं या आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स की कमी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हैबिट को हम किसी इंसान के सोचने के तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। किसी हैबिट को जितना अटेंशन दिया जाएगा वो उतना ही गहराई से आपके अंदर, आपके दिमाग में जड़ें जमा लेगा।
इसका ये भी मतलब है कि हैबिट के नेगेटिव पावर को रोकने के लिए कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। रिकवरी और के लिए हैप्पीनेस का होना और गोल तक पहुंचने के लिए इरादे की समझने की भी ज़रूरत है। इसके अलावा किसी हैबिट या एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए इंसान का साइकोलॉजिकल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ये इंसान को अपने थॉट्स से ज़्यादा अटैच हुए बिना उसे समझने और आदतों को नेगेटिव थॉट के रूप में देखने में मदद करता है। इंसान का मेंटल हेल्थ जितना स्टेबल होगा उतना ही आपको क्लियर कारण मिलेगा अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का, क्योंकि उनके नेगेटिव इम्पैक्ट के प्रति अवेयरनेस इंसान के माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करता है। यही बात तब लागू होती है जब आप अपने गोल्स को हासिल करने पर फोकस करने के लिए अपने माइंडसेट को ट्रेन करते हैं। आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको अपने सामने आने वाली बाधाओं की परवाह नहीं होती है। इसलिए ये आदतें और एडिक्शन पर भी अप्लाई होता है। रुकने की चाह होना ही काफ़ी नहीं है। अपने आदत को छोड़ने के इरादे को साफ करने के लिए अपने माइंडसेट को अच्छे से बुरे की ओर बदलने की आपकी इच्छा का होना भी ज़रूरी है। वरना अगर आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते हैं और जब तक आप अपनी बुरी आदत के शिकार बने रहेंगे, आपको तब तक खुशी नहीं मिलेगी। जब आप पॉजिटिव माहौल से दूर रहेंगे जो आपके फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज़ के फलने फूलने के लिए ज़रूरी है, तो इसके आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी बुरा असर होगा। अब कंक्लूजन पर आते हैं, बात करते हैं इस समरी का। तो इस समरी से आपने सीखा कि आप किसी भी हाल में खुश रह सकते हैं। सबसे पहले आपने जाना कि आपके नेगेटिव थॉट्स आपकी खुशी के आड़े आते हैं। एक नेगेटिव थॉट नेगेटिव फीलिंग के बराबर ही है जिसे कंट्रोल किया जाना ज़रूरी है। याद रहे आपके थॉट्स आपकी खुशी की देन है, आपकी खुद की देन है, सॉरी। इसलिए ये आपके हाथ में है कि आपको क्या सोचना है और क्या नहीं। सेकंड चीज़, आपने जाना कि इंसान का मूड बहुत तेज़ी से चेंज होता है। कभी हमारा मूड बहुत हाई होता है तो कभी एकदम लो। हाई मूड पॉजिटिव फीलिंग बताता है, जबकि लो मूड नेगेटिव फीलिंग देता है। चाहे आपका मूड जैसा भी हो, आपको अपना बिहेवियर और नज़रिया मैनेज करने के लिए अवेयरनेस और कंट्रोल की ज़रूरत होती है। थर्ड, आपने जाना कि हर किसी के लिए दो अलग अलग रियलिटी होती है। आपके और दूसरे के नज़रिए में हमेशा फ़र्क होगा और आपको अपनी इस पोजीशन को लेकर बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोगों के अलग नज़रिए को समझने और स्वीकार करने की ज़रूरत है। फोर्थ, आपने सीखा कि फीलिंग्स आपको सिग्नल भेजती है कि आपने माइंडसेट के स्टेट को रीडायरेक्ट करो। आपका इमोशनल स्टेट आपके थॉट्स को दिखाता है, इसलिए वार्निंग सिग्नल को पहचानना आपको शांत रहने और अपनी सिचुएशन को समझने में हेल्प करेगा। फिफ्थ, आपने जाना कि पास्ट आपके थॉट्स की मेमोरीज में रहता है, जबकि डेली लाइफ में प्रेजेंट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आपको खुश रहने के लिए सिर्फ इतना करना है कि पास्ट की नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने देना है और प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। सिक्स, आपने जाना कि अच्छे रिलेशनशिप के लिए दो या ज़्यादा लोगों के डिफरेंसेस को गहराई से समझने की ज़रूरत है। जब आप किसी इंसान की यूनिकनेस को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके लिए उसे इंटरेक्ट करना आसान हो जाता है और फिर आप उनसे अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। सेवेंथ, आपने जाना कि स्ट्रेस आपके थॉट्स से आता है। ये याद रखना ज़रूरी है कि नेगेटिव थॉट्स सिर्फ थॉट्स हैं। ये आपकी रियलिटी को देखने के नज़रिए को तितर बितर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके प्रति सचेत रहेंगे तो इससे आपको सोल्यूशन ढूंढने में मदद है। अगला, आपने जाना कि जब माइंड क्लियर होता है तो हर मुश्किल का सवाल का जवाब मिल जाता है। अगर आपने अपने माइंड और फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया तो समझ लो आप कोई भी प्रॉब्लम इफेक्टिवली सॉल्व कर लेंगे। अंत में आपने जाना कि हैप्पीनेस के लिए मेंटल हेल्थ का स्टेबल होना जरूरी है। जो आपके हाथ में नहीं है उसे जाने दें और उस चीज़ पर फोकस करें जो आपको लाइफ की हर सिचुएशन को पॉजिटिवली लेने में मदद करता है। आपने ये भी जाना कि बुरी आदतों से छुटकारा पाकर आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हो, क्योंकि तब आपका फोकस सिर्फ अपने गोल्स पर होगा और आप पल दो पल की खुशी के लिए अपनी रियल लाइफ की को प्रॉब्लम से दूर नहीं भागोगे। अब आप जान गए हैं कि खुश रहने के कई तरीके हैं और ये सब आपसे ही शुरू होता है। तो अब टाइम आ गया है दोस्तों कि खुद को बेहतर बनाने का। आपकी खुशी आपके थॉट्स पर डिपेंड करती है, इसलिए अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें और खुशी अपने अंदर ढूंढें। इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरह से पूरी बुक की समरी समाप्त होती है। मिलते हैं नए बुक की समरी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी कमेंट में बताएं। थैंक यू।